सेक्शन में आज बात होने वाली है रामकृष्ण फोर्जिंग के मैनेजमेंट से और हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के ईडी और सीएफओ ललित खैतान साहब, जिनसे चर्चा होगी एक्सपोर्ट डिमांड की, ग्रोथ के आउटलुक की, ऑर्डर बुक के बारे में जानेंगे, साथ ही ई मोबिलिटी स्पेस में जो कंपनी ने एंट्री ली है उसकी भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में एक बैकग्राउंड दे देते हैं। तो आरके फोर्जिंग जो है 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी। कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है। फोर्जिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करती है ये कंपनी। ऑटोमोटिव, रेलवे, बेयरिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है इसके लिए एक बड़ा सप्लायर है। फार्म इक्विपमेंट, पावर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी बड़ा सप्लायर है। जमशेदपुर, कोलकाता में इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं ये, तो यूएस, मेक्सिको, बेल्जियम, इन सब जगहों में इनके वेयर हाउस भी मौजूद हैं। खैतान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की हम देख रहे हैं सिचुएशन इस समय मार्केट की बन रही है, डिमांड पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। हमने देखा कि ऑटो सेल्स तो पिछले कुछ समय से कम होती दिखाई दे रही हैं, उसका इम्पैक्ट जाहिर तौर पर आपकी कंपनी पर भी पड़ता है। तो इस समय डिमांड एनवायरनमेंट कैसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, आप ऑटो सेल्स जो देख रहे हो वो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स देख रहे हो जो कि कम हो रही है। लेकिन हम जो बेसिकली कॉमर्शियल व्हीकल में है, मीडियम एंड हाई कॉमर्शियल, हेवी कॉमर्शियल व्हीकल में, उसकी सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट आया है पिछले 2-3 महीनों में। और सेल्स काफी बढ़ी है और उसका असर हमारे परफॉर्मेंस पे भी आ रहा है। और हमारी डिमांड आज के समय काफी अच्छी है और उसके कारण हमारी सेल्स भी बहुत अच्छी हो रही है पिछले 3 महीनों में। तो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल की सेल जाहिर तौर पर बढ़ रही है और उसकी वजह से डिमांड भी अच्छी है। एक फिनोमिना हमने देखा था, जो लॉकडाउन जब लगा था तो उस समय चूंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उसकी वजह से जो सेकेंडरी रिपेयर्स कराते हैं जो लोग, जो कंपनीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हेवी व्हीकल जैसे जिस बिजनेस में आप हैं, वो रिपेयर जो है वो बंद हो गए थे। अब जब वो रिपेयर फिर से बढ़ने लगे हैं, क्या आपको लगता है कि इस स्पेस से भी आपके कंपनी के लिए डिमांड बढ़ेगा? नहीं, देखिए, हम आफ्टर सेल्स में बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी जो सप्लाई होती है ओईएम्स को होती है और आफ्टर सेल्स वो ओईएम ही टेक केयर करती है हमारे केस में। तो उससे हमारे डिमांड को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी डिमांड को जो बेसिक डिमांड है मार्केट की, उससे ही फर्क पड़ता है। और अभी जो फ्रेट रेट्स इतने अच्छे चल रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ आफ्टर ओमिक्रॉन, जो कि लास्ट वीक ऑफ कोविड के बाद एक मार्केट में जो कॉशन था वो कहीं दूर जाता दिख रहा है। उसी कारण डिमांड में काफी अच्छी तेजी आई है और ये तेजी लगता है ये आने वाले समय में बनी रहेगी। ओके खैतान साहब, क्या ये डिमांड डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों एरियाज में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस तो दोनों तरफ है? जी, देखिए, डिमांड दोनों तरफ है, लेकिन अभी डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। एक्सपोर्ट तो पहले से अच्छा कर रहा था, लेकिन डोमेस्टिक पिछले 3 महीने से जो सेल्स आया है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे जिस तरह कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपके रॉ मटेरियल्स जो हैं उनके कॉस्ट बढ़े हैं? किस तरह का इम्पैक्ट आपकी मार्जिन्स पर पड़ा है उससे? सर्टेनली रॉ मटेरियल कॉस्ट देखिए बढ़ रहे हैं। जो कमोडिटी है हर जगह प्राइस बढ़ रही है, लेकिन हमारे केस में क्या है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस पास थ्रू होते हैं, इसलिए हमारी मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके, साथ ही साथ अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपने जो है फिलहाल अभी हाल ही में ईवी स्पेस में भी फोरे किया है। आपने जो है ई प्रोपेल नाम की जो कंपनी है उसके साथ जॉइंट वेंचर किया है। आप ई एक्सेल बनाने वाले हैं, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से। पहली चीज़ तो मैं ये समझना चाहूँगा कि ये ई एक्सेल एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरह आपके प्लान्स हैं इस स्पेस में आगे बढ़ने के? ये बेसिकली सर, आप देखोगे ईवी में एक कंप्लीट पावर ट्रेन होती है जिसके पार्ट होते हैं मोटर, कंट्रोलर और एक्सल। ये कंप्लीट पावर ट्रेन जो है ये हम बनाने वाले हैं और ये एक बेस होता है जिसके ऊपर ये पूरी ई व्हीकल खड़ी होती है, जो सारा लोड बेरिंग इसी के ऊपर होता है। और ये जो हमने टाई अप किया है ई प्रोपेल के साथ, इसका प्रोडक्ट राइट नाउ अंडर वैलिडेशन है और कस्टमर के पास, और हम उम्मीद करते हैं अगले 2 से 3 महीने में ये वैलिडेट होके हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और अगले 3 से 4 महीने, और बहुत लेट करें तो बाय सितंबर हम इसके प्रोडक्शन के साथ तैयार होंगे बाजार में उतरने के लिए।
तो खेतान साहब, ये जो स्पेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का और जहां पर अब आपने एंट्री ले ली है, कितना बड़ा स्पेस आपको दिखाई देता है और किस तरह की ग्रोथ टारगेट्स आपने रखे हैं इस स्पेस में आगे बढ़ने के लिए? नहीं, देखिए, ग्रोथ तो इसमें बहुत ज्यादा है। जो आज के दिन जो स्पेस है, इसमें ग्रोथ टारगेट्स बहुत अच्छे हैं और समय के साथ इसमें काफी अच्छा पेनिट्रेशन होगा ईवी में। ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी वैसे वैसे ये मार्केट भी इसका इंप्रूव होगा। और हमने भी बहुत एग्रेसिव टारगेट ले रखे हैं इसके लिए। और हमें लगता है कि इस स्पेस में कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ का टर्नओवर आने वाले 5 साल में कर पाएंगे। ओके, जो हमारे पास जानकारी है खेतान साहब, उसके हिसाब से आपने FY25 वित्त वर्ष 2025 तक जो है पूरी तरह से डेट फ्री होने का प्लान बनाया है। क्या आप अभी भी उस प्लान पे कायम हैं? क्या आपके टाइमलाइंस मीट हो रहे हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। हमने जो टारगेट बनाया है कि हमारी कंपनी FY25 में डेट फ्री हो जाए, और उसके लिए हमने एक टर्नओवर अचीवमेंट एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का एक टारगेट बनाया है। और उसके बेसिस पे आज हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वो टारगेट हम अचीव कर लेंगे। ओके, अगर मैं ऑर्डर बुक की सिचुएशन जानना चाहूँ खेतान साहब, इस समय आपकी करंट ऑर्डर बुक क्या है और आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ आप उसमें देख रहे हैं? देखिए, हमारे इंडस्ट्री में ऑर्डर बुक नहीं होती है, क्योंकि ये मंथली डिमांड सप्लाई होता है इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में जो हमको शेड्यूल्स मिलते हैं हमारे ओईएम से, वो 1 महीने के और 2 महीने के, उससे ज्यादा के नहीं मिलते। एक्सपोर्ट्स में हमें शेड्यूल थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन वो भी शेड्यूल्स होते हैं, नॉट ऑर्डर। और विजिबिलिटी और फोरकास्टिंग एक्सपोर्ट मार्केट से थोड़ी बेहतर मिल जाती है, जहाँ के हम अपनी प्लानिंग 6 से 8 महीने की कर सकें प्रोडक्शन की। और वो बहुत अच्छी दिख रही है आज के दिन। जो मार्केट आने वाला समय, जो FY23 एंड FY24, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों ही एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फोरकास्टिंग। चलिए खेतान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीना समय के लिए, ईटीना स्वदेश के लिए समय निकालकर हमसे बात करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ललित खेतान साहब यहाँ पर रामकृष्ण फोर्जिंग के बताते हुए कि आगे ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, ऑर्डर्स का जो फोरकास्ट है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हमारे साथ शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं, जानते हैं कि स्टॉक पर उनका क्या व्यू बन रहा है। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। रामकृष्ण फोर्जिंग 160 रुपये पर ये स्टॉक फिलहाल है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले जो 2 फाइनेंशियल ईयर्स होंगे वो अच्छे होंगे उनके लिए। आपका क्या व्यू है स्टॉक पर? बिल्कुल, आई थिंक अगर आप जो पिछले साल का उनका परफॉर्मेंस था वो इतना खास नहीं था और मेरे हिसाब से स्टॉक उसी लिहाज से करेक्ट हुआ होगा। लेकिन अगर आप उनके 2 क्वार्टर के अगर नतीजे देखेंगे और जिस तरह से सुधार देखा गया है, बोथ ऑन द रेवेन्यू फ्रंट एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट, तो शायद थोड़ी देर इट इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू द रेस्ट ऑफ इट्स पीयर सेट। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस से बहुत ज्यादा यानी नीचे नहीं जाएगा और शायद ऊपर भी बहुत जल्दी नहीं जाए, बट दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, तो वो व्यू है रामकृष्ण फोर्जिंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकालकर हमें अपना नजरिया देने के लिए। चलिए